हाईवे लग्जरी ढाबा और कढ़ाई बटर चिकन का राज। नेशनल हाईवे के किनारे शर्मा जी का ढाबा। बिट्टू एक सीढ़ी पर चढ़ा है और पुराने बोर्ड के ऊपर एक चमकीली स्टिकर चिपका रहा है जिस पर लिखा है बिट्टूज रॉयल हाईवे लग्जरी ढाबा एंड कैफे। अरे गोलू, थोड़ा दाएं कर। हाँ बस, अब लग रहा है ना एकदम इंटरनेशनल। अब यहाँ ट्रक वाले नहीं, बड़ी बड़ी कारों वाले आएंगे। अरे बिट्टू बेटा, बोर्ड बदलने से स्वाद नहीं बदलता। ये ढाबा है, यहाँ लोग दाल मखनी और रोटी खाने आते हैं, पिज्जा बर्गर नहीं। और ये लग्जरी की स्पेलिंग गलत लिखी है तुमने। ओहो चाचा, आप पुराने जमाने के हो। आजकल खाना जीभ से बाद में, पहले आंखों से खाया जाता है। प्रेजेंटेशन नाम की भी कोई चीज होती है। मैंने मेन्यू बदल दिया है। अब दाल तड़का नहीं, येलो लेंटिल सूप विद स्पाइसी तड़का मिलेगा। भैया, तो क्या अब हम वेटर की ड्रेस में टाई पहनेंगे? मुझे टाई बांधनी नहीं आती, पिछली बार गले में फंदा लग गया था। चुप कर, बस तू कस्टमर को इम्प्रेस करना। आज से हमारा स्पेशल डिश है गोल्डन मखमली कढ़ाई बटर चिकन। रेट 800 रुपए प्लेट। 800 रुपए? बेटा, 800 में तो लोग पूरा बकरा खरीद लेंगे। तू पिटवाएगा मुझे। दोपहर का समय एक बड़ी लाल रंग की कार ढाबे के सामने रुकती है। उसमें से मैडम पिंकी उतरती हैं, आंखों पर बड़ा चश्मा और हाथ में कैमरा। भैया, शिकार आया है, मतलब कस्टमर आया है, वो भी वीआईपी। शांत रहे, प्रोफेशनल बन। गुड आफ्टरनून मैम, वेलकम टू बिट्टूज लग्जरी ढाबा। रस्टिक वाइब है। एक्चुअली मैंने सुना है हाईवे के ढाबों का टेस्ट बेस्ट होता है। मुझे कुछ ऐसा खिलाओ जो लाइफ चेंजिंग हो। आई वॉन्ट द बेस्ट चिकन। मैम, आप सही जगह आई हैं। हमारा गोल्डन मखमली कढ़ाई बटर चिकन पूरे इंडिया में फेमस है। इसमें हम वो मसाले डालते हैं जो हिमालय की गुफाओं में मिलते हैं। झूठ बोलने की भी हद होती है। वाओ, हिमालयन स्पाइस, ब्रिंग इट ऑन। और हाँ, अगर अच्छा लगा तो मेरी कंपनी की पूरी बस कल यही लंच करेगी। मेरा पूरा स्टाफ होगा, बड़ा बिल बनेगा। पूरा स्टाफ यानी लॉटरी। चाचा, एक स्पेशल बटर चिकन लगाओ, एक्स्ट्रा मक्खन। आधे घंटे बाद खाना आता है। पिंकी एक चम्मच खाती है। बिट्टू और गोलू सांस रोककर खड़े होते हैं। इट्स ओके, मतलब ठीक है, पर इसमें वो एक्स फैक्टर नहीं है। वो 800 रुपए वाला जादू नहीं लग रहा। थोड़ा फीका है, नॉर्मल है। मैम, वो असल में आज हमारा मुख्य मसाला खत्म हो गया था, कल ताजा आएगा। आप कल अपने पूरे स्टाफ के साथ आइए। मैं आपको ऐसा चिकन खिलाऊंगा कि आप उंगलियां क्या, प्लेट भी चाट जाएंगी। ठीक है, कल दोपहर 1 बजे। अगर टेस्ट में दम नहीं हुआ तो मेरा एक भी फॉलोअर यहाँ नहीं आएगा और मेरा रिव्यू बहुत खराब होगा। पिंकी चली जाती है। बिट्टू पसीने से लथपथ कुर्सी पर गिर जाता है। सुबह से ढाबे में कोहराम मचा था। बिट्टू और गोलू बाजार से दुनिया भर की चीजें खरीद लाए हैं। ये क्या पागलपन है बिट्टू? ये अनानास, स्ट्रॉबेरी और शहद क्यों लाया है चिकन के लिए? तू हलवा बना रहा है क्या? चाचा, आप नहीं समझोगे। मैडम को यूनिक टेस्ट चाहिए। नॉर्मल मसाले से काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। गोलू, वो सॉस की बोतल दे। भैया, ये तो नूडल्स वाली सोया सॉस है। बटर चिकन काली हो जाएगी। तो हम कह देंगे कि ये ब्लैक डायमंड चिकन है। तू चुपचाप मिक्स कर। बिट्टू एक बड़ी पतीली में अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करने में लगा है। वो इलायची के साथ केचप डालता है, फिर थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल देता है।
सत्यानाश, मेरे पुरखों की रेसिपी की हत्या हो रही है आज। बेटा, खाना प्यार और धीरज से बनता है, इन नौटंकियों से नहीं। सादा बना, अच्छा बना। चाचा, सादा तो सब बनाते हैं, मुझे लग्जरी चाहिए। अथु, छी, ये तो कड़वा है। भैया, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने करेले को चाशनी में डुबो दिया हो। अब क्या होगा? 1 बजने वाले हैं, वो बस आती ही होगी। अगर वो स्टाफ नहीं आया तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। तभी बाहर बस के हॉर्न की आवाज आती है। मर गए, आ गए वो लोग। चाचा, अब आप ही बचा सकते हो, कुछ भी करो, बस नाक कटने से बचा लो। अब आया ना लाइन पे, हट जा यहाँ से। तू और गोलू बाहर जाके मेज लगाओ, किचन अब मेरे हवाले। मैडम पिंकी अपनी पूरी टीम के साथ कुर्सियों पर बैठी हैं। बिट्टू के हाथ पांव कांप रहे हैं। उसे डर है कि चाचा कहीं सादा वाला चिकन ना खिला दे, जिसे मैडम ने कल रिजेक्ट कर दिया था। सो मिस्टर बिट्टू, रेडी है आपका हिमालयन स्पाइस वाला चिकन? मेरे स्टाफ को बहुत भूख लगी है। जी मैम, बस आ रहा है। रामलाल चाचा और गोलू बड़ी बड़ी बाल्टियां और कढ़ाई लेकर आते हैं। खुशबू इतनी जबरदस्त है कि पिंकी बात करते करते रुक जाती है। भैया, खुशबू तो वो सोया सॉस वाली नहीं लग रही। चाचा ने क्या किया? खाना परोसा जाता है। ग्रेवी का रंग एकदम सुनहरा लाल है, ऊपर से ताजा मलाई और कसूरी मेथी। पिंकी एक निवाला तोड़ती है, ग्रेवी में डुबोती है और मुंह में डाल लेती है। पूरे ढाबे में सन्नाटा। ओह माय गॉड! बिट्टू डर के मारे मेज के नीचे छुपने की तैयारी करता है। दिस इज हेवन। बिट्टू जी, आपने इसमें क्या डाला है? कल वाले टेस्ट से ये जमीन आसमान अलग है। इतना बैलेंस, इतना स्मोकी फ्लेवर, अमेजिंग। पूरी टीम ताली बजाती है। लोग उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। ₹800 क्या? वो टिप भी देकर जाते हैं। शाम को ढाबा खाली होने के बाद पिंटू नोट गिन रहा है। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान है। देखा चाचा, मैंने कहा था ना, मेरी मार्केटिंग काम कर गई। लेकिन आपने डाला क्या था? वो वेनिला एसेंस काम कर गया क्या? अरे हट, वेनिला एसेंस? वो तेरा बनाया हुआ कचरा तो मैंने पीछे नाली में फेंक दिया था। तो ये क्या था जो मैडम को इतना पसंद आया? बिट्टू सुन, खाने में स्वाद महंगे नामों से नहीं, ईमानदारी से आता है। तू ढाबे को लग्जरी बनाने के चक्कर में उसकी आत्मा मार रहा था। ढाबे की पहचान उसकी सादगी और असली स्वाद है। जब चीज असली होती है ना, तो उसे किसी फैंसी बोर्ड की जरूरत नहीं होती। सॉरी चाचा, मुझे लगा था शहर वालों को बेवकूफ बनाना पड़ेगा, पर उन्हें बस अच्छा खाना चाहिए था। तो भैया, अब वो बोर्ड का क्या करें? रॉयल लग्जरी वाला? उसे उतार दे गोलू, पुराना वाला शर्मा जी का ढाबा ही लगा दे। बस नीचे लिख दे, असली स्वाद प्यार के साथ। अब हुई ना पते की बात। जा, अब मेरे लिए कड़क चाय बना। बहुत थकान हो गई तेरे इंटरनेशनल शेफ बनने के चक्कर में। तीनों हंसने लगते हैं। हाईवे पर गाड़ियां गुजर रही हैं और ढाबे की चिमनी से फिर वही पुरानी सौंधी खुशबू आ रही है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दिखावे और झूठ की उम्र कम होती है, लेकिन सादगी और असली हुनर हमेशा जीतता है। अपनी जड़ों को छोड़कर हम कभी सफल नहीं हो सकते।